नमस्कार प्रिय शिक्षकों, आपका हमारे चैनल ST एजुकेशन में स्वागत है। यह बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का पार्ट 14 है, जिसमें हम अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को लगाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, खालिस्तान विकास के विभिन्न पहलुओं में मंदता से जुड़ी है। मध्यम बुद्धि, कोई बुद्धि नहीं, उच्च बुद्धि, मंद बुद्धि। हमारा राइट आंसर है मंद बुद्धि। हमारा अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को जो सीखना चाहिए वह निम्नानुसार आंकना चाहिए। गतिविधियों के माध्यम से, उनके परीक्षा परिणामों का अंकों से, बच्चे की योग्यता, रुचि, क्षमता और पिछले अनुभव के अनुसार। बच्चे के पिछले अनुभव के अनुसार। हमारा राइट आंसर है बच्चे की योग्यता, रुचि, क्षमता और पिछले अनुभव के अनुसार। हमारा अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में आमतौर पर निम्न शामिल होता है। तुरंत या मौके पर मूल्यांकन, कोई मूल्यांकन नहीं, अधिक योगात्मक मूल्यांकन, अधिक रचनात्मक मूल्यांकन। हमारा राइट आंसर है अधिक रचनात्मक मूल्यांकन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? निर्देश केवल निर्धारित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित होते हैं। उन विषयों पर नम्यता, फ्लेक्सिबिलिटी जो छात्र सीखना चाहते हैं। जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देना। परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने पर जोर देना। हमारा राइट आंसर है जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देना। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदर्शन बुद्धि को निम्न के द्वारा मापा जाता है। मौखिक क्षमता, समझ, संख्यात्मक क्षमता, चित्र व्यवस्था। हमारा राइट आंसर है चित्र व्यवस्था। हमारा अगला प्रश्न है, एक चीज को समग्रता के रूप में इसके अध्ययन से सीखा जा सकता है। यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इनसाइट क्लासिकल कंडीशनिंग, प्रयत्न त्रुटि विधि, क्लासिकल कंडीशनिंग। हमारा राइट आंसर है क्लासिकल कंडीशनिंग, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन। हमारा अगला प्रश्न है, शब्द सामंजस्य इससे संबंधित है। व्यक्तित्व, मनोवृत्ति, बुद्धि, प्रेरणा। हमारा राइट आंसर है व्यक्तित्व। हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ पूर्वाग्रह, पक्षपात, खालिस्तान होता है। जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर बायस, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर मुद्दा। हमारा राइट आंसर है लैंगिक भेदभाव, जेंडर बायस। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी यानी स्टेप्स कान के खालिस्तान होती हैं। अंदर, बीच में, इनमें से कोई नहीं, बाहर। हमारा राइट आंसर है बीच में। हमारा अगला प्रश्न है, मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण है। पहचान बनाम भ्रम, विश्वास बनाम अविश्वास, उदारता बनाम ठहराव, अखंडता बनाम निराशा। हमारा राइट आंसर है अखंडता बनाम निराशा। हमारा अगला प्रश्न है, एक निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन को खालिस्तान अध्ययन के रूप में जाना जाता है। लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल, लैटिट्यूडनल, प्रायोगिक। हमारा राइट आंसर है लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्ध्य। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रहणशील परामर्श दृष्टिकोण इलेक्टिक काउंसलिंग अप्रोच की सीमा है? इस परामर्श दृष्टिकोण की गत्यात्मक विशेषताओं को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक कुशल परामर्शदाताओं की आवश्यकता होती है। परामर्श का अधिक सुविधाजनक दृष्टिकोण, अत्यधिक प्रभावी और व्यवहारिक दृष्टिकोण, परामर्श के अधिक लक्ष्य और समन्वित दृष्टिकोण। हमारा राइट आंसर है इस परामर्श दृष्टिकोण की गत्यात्मक विशेषताओं को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक कुशल परामर्शदाताओं की आवश्यकता होती है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जिससे कि शिक्षक विद्यालय शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का मार्गदर्शन कर सकते हैं? अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य देना, अधिक परीक्षण देना, सहयोग और सुझाव देना, अधिक गृहकार्य प्रदान करना। हमारा राइट आंसर है सहयोग और सुझाव देना। हमारा अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में निम्नतम क्रम की आवश्यकता का एक उदाहरण है? सम्मान की आवश्यकताएं, आत्मबोध की आवश्यकताएं, सुरक्षा की आवश्यकताएं, प्यार एवं अपनेपन की आवश्यकताएं। हमारा राइट आंसर है सुरक्षा की आवश्यकताएं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग यातायात के माध्यम से नेविगेट करने की कोशिश करते समय किया जाएगा? प्रकृतिवादी बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि। हमारा राइट आंसर है स्थानिक बुद्धि। हमारा अगला प्रश्न है, एक बच्ची को हर सही उत्तर के लिए 1 स्टार मिलता है। किस सुदृढ़ीकरण अनुसूची का उपयोग किया जा रहा है? परिवर्तनीय अनुपात सुदृढ़ीकरण अनुसूची, आंतरिक सुदृढ़ीकरण अनुसूची, आंशिक सुदृढ़ीकरण अनुसूची, निश्चित अनुपात सुदृढ़ीकरण अनुसूची। हमारा राइट आंसर है निश्चित अनुपात सुदृढ़ीकरण अनुसूची। हमारा अगला प्रश्न है, अध्ययन की एक रचनात्मकतावाद इकाई की एक विशेषता यह है कि इसकी शुरुआत इससे होती है कि बच्चे पाठ के लिए एक प्रभावी प्रस्थान बिंदु के रूप क्या जानते हैं। जांच और नियत कार्य का उद्देश्य केवल निम्न स्तरीय सोच कौशल का आकलन करना होता है। यह पूर्णतः शिक्षक के निर्देश के माध्यम से प्रचारित किया जाता है। प्रश्न पूछना अधिगम की प्रक्रिया में हतोत्साहित करता है। और राइट आंसर है इसकी शुरुआत इससे होती है कि बच्चे पाठ के लिए एक प्रभावी प्रस्थान बिंदु के रूप क्या जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पठन कौशल को इस प्रक्रिया द्वारा सबसे अच्छी तरह विकसित किया जा सकता है। उत्तर लिखना, वर्ड गेम खेलना, क्विज करना, पाठ में शब्दों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना, शब्दावली अभ्यास करना। हमारा राइट आंसर है पाठ में शब्दों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना। हमारा अगला प्रश्न है, किसी प्रकार की असमर्थता के बावजूद सभी बच्चे निम्न में सक्षम होते हैं? चलने, सुनने, सीखने, देखने। हमारा राइट आंसर है सीखने। हमारा अगला प्रश्न है, व्यवहार के जन्मजात पैटर्न जो जीव विज्ञान के अनुसार निर्धारित होते हैं उन्हें यह भी कहा जाता है पहचान, ड्राइव, सहज ज्ञान, बुद्धिमत्ता। हमारा राइट आंसर है सहज ज्ञान। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों में पक्ष आघात तनाव विकार पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लक्षण क्या हैं? घटना से जुड़े स्थानों या लोगों से बचना, बार बार कुछ कहने या उसके बारे में सोचना, दूसरे में बिल्कुल रुचि न होना, दूसरों से नाराज होना। हमारा राइट आंसर है घटना से जुड़े स्थानों या लोगों से बचना। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार का सिद्धांत यह प्रस्तुत करता है कि विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशागत हैं? एक नीतिवाद सिद्धांत, एक सामाजिक सिद्धांत, एक प्राकृतिक सिद्धांत, एक पालन पोषण सिद्धांत। हमारा राइट आंसर है एक प्राकृतिक सिद्धांत। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार का चिंतन सृजनशीलता से संबंधित होता है? अभिसारी सोच, अलग सोच, अंतर्दृष्टि सोच, परमार्थिक सोच। हमारा राइट आंसर है अलग सोच। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा विकास में यूनिवर्सल ग्रामर के सिद्धांत को किसने पेश किया? पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर, चॉम्स्की। हमारा राइट आंसर चॉम्स्की। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्धिमत्ता खालिस्तान और पर्यावरण दोनों का एक उत्पाद है। संस्कृति, समुदाय, आनुवंशिकता, समाज। हमारा राइट आंसर है आनुवंशिकता। हमारा अगला प्रश्न है, मिनेसोटा पेपर फॉर्म बोर्ड परीक्षण एक परीक्षण है जो किसी की खालिस्तान को मापता है। मौखिक तर्क, योग्यता, व्यक्तित्व, अंग्रेजी कौशल। हमारा राइट आंसर है योग्यता। हमारा अगला प्रश्न है, एक छात्र को पीआई के मान का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रणाली को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शामिल होगा? मूल्यांकन, अपसारी चिंतन, अधिगम। हमारा राइट आंसर है अपसारी चिंतन। हमारा अगला प्रश्न है, क्लासिकल कंडीशनिंग चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन या शास्त्रीय अनुबंधन निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया? बांडुरा, पावलोव, कोहलर, पियाजे। हमारा राइट आंसर है पावलोव। हमारा अगला प्रश्न है, संवेदना के माध्यम से विशिष्ट उद्दीपन का चयन करने का विलक्षण है। अवधान, गहन चिंतन, अवधारणा, बोध। हमारा राइट आंसर है बोध। हमारा अंतिम प्रश्न, सर्वात्मवाद यह विश्वास है कि
जो कुछ भी मौजूद है उसमें किसी प्रकार की चेतना है। निम्नलिखित में से क्या विकास के पूर्व परिचालन स्तर पर बच्चों में सर्ववाद के विचार का वर्णन नहीं करता है? एक बच्चा जो एक कुर्सी से टकराते हुए अपने पैर को चोट पहुंचाता है, खुशी से शरारती कुर्सी को धकेल देगा। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए एक बच्चा फायरमैन के रूप में तैयार होता है। एक ऊंचे पर्वत को पुराना माना जाएगा। एक कार जिसे शुरू नहीं किया जाएगा उसे थका हुआ या बीमार बताया जाएगा। हमारा राइट आंसर है फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए एक बच्चा फायरमैन के रूप में तैयार होता है। धन्यवाद प्रिय शिक्षकों। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।